नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आरआरबी ने एएलपी के पदों की संख्या में वृद्धि कर दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक वायरल नोटिफिकेशन है, चर्चा करेंगे कि ये ऑफिशियल है या नहीं और अब आगे क्या होगा। यानी अगर सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है, यानी जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनको क्या इसका कोई फ़ायदा मिलेगा क्या, और जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे सीटों की संख्या कम देख करके, तो क्या उनको फिर से कोई मौका मिलेगा। आगामी जो भर्ती इन्होंने कैलेंडर जारी किया था उसका क्या होगा, और जो एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट सीट का या टाइम टेबल का कैलेंडर जारी किया था उस पर अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ डाउट दूर करेगा। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है वो 18 जून 2024 का है, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से हुआ है ये। हालांकि बेंगलोर इनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से इसकी अप्रूवल अभी बाकी है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। ये जोनल रेलवेज़ को गया हुआ लेटर है, ठीक है। अप्रूवल उसकी बाकी है, लेकिन है ये ऑफिशियल। ये ऑफिशियल क्यों है, इसका एक पीछे मैं रीज़न और बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के बाद, यानी आज अर्ली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि हाँ, सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो मैं आपको पहले वो न्यूज़ नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये है वो न्यूज़ जो आज न्यूज़पेपर में आई है, और वही उस लेटर वाली संख्याओं को यूज किया हुआ है जो उसमें लिखा हुआ था। कारण क्या बताया है इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा सही से दिखा दूं ताकि चीज़ें जो है वो प्रॉपर समझ में आ सके। स्पष्ट लिखा हुआ है, कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश। आपको पता हो, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में रेल में फिर हादसा हो गया था, और बंगाल में बहुत हादसे होते हैं, ये हमने देखा भी है। उससे पहले उड़ीसा में भी हुआ था। तो रेलवे ने 18,799, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 18,800 जो पद है उतने आपको दे दिए एक तरह से, और ये पूरा इन्होंने यहाँ पर डिटेल दिया है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर में जब कोई चीज़ आती है तो वो बिना ऑथोराइज सोर्स के नहीं आती, इसलिए पहली चीज़ तो ये मान लेंगे हम कि वो जो नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल है। आइए उस नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ फिर से आपको, ठीक है ना। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी इन्होंने दी है। देखो, 15 दिसंबर 2023, 2 जनवरी 2024, ठीक है ना, अप्रूवल की है जो मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग, और सीटों की संख्या वृद्धि कर रहे हैं। कितनी सीटें अब हो रही है, कितनी सीटें पहले थी, आइए एक नज़र डालते हैं। देखो, जब उस टाइम आपकी लगभग 6,000 आई थी, मैंने तो तब भी कहा था कि इसमें भाई एक इस साइड 1 और लगा दो, 16,000 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये अब आपकी लगभग 18,000 के आसपास हो गई। कितनी है किसकी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल रेलवेज में पहले 535 थी ना, वो 1783 हो चुकी है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। चेंजेज किस में हुआ है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 479 था, 1595 हो गया। यानी संख्या जो है वो ठीक ठाक मात्रा में वृद्धि हुई है, और लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई। अब राजस्थान वाले भी कुछ सोच ही रहे होंगे, तो सबसे पहले उनके हिसाब से भी और बता दूं थोड़ा सा। देखो, अपने लगता है NWR, ठीक है ना, ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो 228 थी, यानी RRB अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 228 की जगह यहाँ पर अब 761 सीटें हो चुकी है, ठीक है। और अब अगर नए पोजीशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो ये है आपकी लगभग 4,000 सीटें। किस में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज में है, ठीक है। यानी आपकी संख्या जो टोटल 5,696 थी वो अब 18,799 यानी 18,800 हो चुकी है, ठीक है। बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनके लिए क्या ओपन रहे ऑप्शंस रहेगा। तो आपको बता दें, 1 वीक के लिए विंडो ओपन होगी, और आप अपना जोन रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैंडिडेट अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस पे हो चुकी है। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, यानी जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया था वो बच्चे अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ने
अहमदाबाद जोन अप्लाई कर दिया था, अब चाहता है कि मैं अजमेर जोन में अप्लाई करूं, तो वो कर सकेगा। ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि अगर कोई फॉर्म में एरर है तो देखो इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, वहाँ आपको करेक्शन करने के लिए बोला गया था, तो बाकी चीज़ में तो कोई इशू था नहीं। सीटों की संख्या बदलने के बाद एक ही चीज़ आती है कि देखो मैं तो इस जोन में अप्लाई करना चाह रहा था, तो वो आपको एक ऑप्शन दे देंगे। बात आती है न्यू कैंडिडेट के लिए क्या होगा, तो न्यू कैंडिडेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होगा, यानी एक तरह से फिर से फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया उनको नया फॉर्म अप्लाई करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने अप्लाई कर रखा था वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो जोन आपको भरना है चूज कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन आता है कि जो हमारा टाइम टेबल था उसका क्या होगा। देखो डेफिनेट सी है बात कि टाइम टेबल फिर अगर इस तरह की स्थितियाँ आती है तो बदलता है, ये स्वाभाविक है। यानी टाइम जो है आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा टाइम टेबल, या यूँ कहें कि वो पोस्टपोन फ़िलहाल के लिए हो सकता है। यानी जो चीज़ें सितंबर अक्टूबर में थी वो हो सकता है कि अब नवंबर दिसंबर तक पहुंच जाए, ठीक है ना, ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये टाइम टेबल वाला अब इशू हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि अगर कम समय देते हैं, जैसे एक ही हफ्ते का समय देते हैं, तो हो सकता है कि चेंज ना भी हो, लेकिन एक हफ्ते में भी तो नए पता नहीं कितने फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उन सब की वही करेक्शन विंडो ओपन करवाओ, और फिर सब के लिए नए जोन भी आ गए। मान लो किसी ने रिवाइज कर दिया तो सबकी छानबीन दोबारा करनी, यानी पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा। तो ये आपका एक्सटेंड हो सकता है। देखो अगर ये एक्सटेंड हो गया ना, तो जो इन्होंने हमसे वादा किया था, कौन सा, न्यू वैकेंसी सर्किल का बताया था ना इन्होंने कि हम ये वैकेंसियाँ ऐसे ऐसे करेंगे। रेलवे बोर्ड के द्वारा बिल्कुल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ये इस साल की है, फिर हम हर साल अप्रैल में फिर निकालेंगे, फिर हर साल अप्रैल में फिर निकालेंगे। सर्किल यही तो बताया था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो न्यू वैकेंसी वाला सर्किल है ना, ये भी पोस्टपोन होगा, ऐसे नहीं चल सकता कंटिन्यू, है ना भाई। अपन सोचें कि 18,000 पद अब दे दिए और फिर हमें नेक्स्ट अप्रैल 2025 में फिर से वैकेंसी ये दे देंगे, बहुत कम चांस है या संभावना है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। ये अभी इसी वैकेंसी के साथ क्यों रेलवे में होने वाले हादसे को कारण माना जा रहा है, लेकिन आप बताना आपके हिसाब से असल कारण क्या था, और पूरे देश को पता है असल कारण क्या था। गठबंधन की सरकार बनी है, पूरी प्रॉपर सरकार नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं ये हो सकता है क्योंकि युवाओं में जो बेरोजगारी को लेकर जो विरोध था उनका आभास हो गया होगा, इसलिए बढ़ा रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यही चीज़ फर्स्ट नोटिफिकेशन में आती तो शायद बात और ज़्यादा दमदार तरीके से रखी जाती बच्चों के सामने। खैर अभी भी मौका है, कर लीजिए, और ये मेरे ओपिनियन है। इन सब पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई टाइम टेबल एक्सटेंड होगा, न्यू वैकेंसी का सर्कुलेशन भी उसी तरह से रहेगा या वो भी आगे बढ़ेगा, जो हम सोच रहे हैं वो क्या है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। हालांकि इन्होंने नीचे लिखा है ज़रूर, ये देखो एक बार के लिए, है ना, कंसल्टेंट करेंगे आरआरबी बेंगलोर के साथ, जो कि फाइनल डिसीजन लेंगे, और अपडेट जैसे ही इसका ऑफिशियल आएगा तो आपको और जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देंगे। वैसे टेलीग्राम पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट था, बहुत धन्यवाद।